3 दिन बाद ही क्यों चुनी जाती हैं मृतक की अस्थियां, क्या कहता है गरुड़ पुराण। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है, लेकिन अस्थि विसर्जन से पहले मृत व्यक्ति की अस्थियां दाह संस्कार के 3 दिन बाद एकत्रित की जाती हैं। आखिर क्यों किया जाता है ऐसा और क्या इसकी कोई खास वजह है? आइए विस्तार से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दें, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। अस्थि विसर्जन किसी मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। इसका अर्थ होता है चिता में जल गए मृत व्यक्ति की हड्डियों और राख को जल में विसर्जित करना। शास्त्रों के अनुसार अस्थियों को पवित्र नदियों में ही विसर्जित करना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व गंगा नदी का बताया गया है। इसलिए हर साल करोड़ों की संख्या में हरिद्वार और वाराणसी जैसे पुण्य स्थान पर देश के हर कोने से अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। अस्थि विसर्जन में समय का बहुत महत्व है और इसलिए दाह संस्कार के बाद अधिकतम तीसरे दिन तक अस्थि विसर्जित कर देना ही उपयुक्त माना गया है। अब सवाल उठता है कि अस्थि विसर्जन से पहले और दाह संस्कार के तीसरे दिन ही क्यों मृतक की अस्थियां चुनी जाती हैं? क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद और विसर्जन से पहले उन अस्थियों को संचय श्मशान घाट से 3 दिन बाद ही क्यों किया जाता है? चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। अस्थि का संचय 3 दिन बाद ही क्यों? हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मरण से संबंधित समस्या रहस्यों को उजागर किया गया है। इन्हीं विचित्र रहस्यों के बीच गरुड़ पुराण में 3 दिन बाद अस्थि संचय करने के सही कारणों को बताया गया है और साथ ही अस्थि संचय के कुछ नियमों को वर्णन भी किया गया है, जिनमें से एक है मृत्यु के तीसरे, 7वें और 9वें दिन अस्थि संचय करना और साथ ही उनका विसर्जन 10 दिन के भीतर करना। दरअसल गरुड़ पुराण कहता है कि अंतिम संस्कार के तीसरे दिन अस्थि एकत्रित करना अति योग्य है, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण की सहायता से अस्थियों में आकाश एवं तेज तत्वों की संयुक्त तरंगों का संक्रमण होता है, जो कि 3 दिनों के बाद कम होने लगती है। इसकी वजह से अस्थियों के चारों ओर निमित्त सुरक्षा कवच की क्षमता भी कम होने लगती है। ऐसे में अस्थियों के ऊपर कब्जा कर अनिष्ट शक्तियां यानी नकारात्मक शक्तियां उस मृत व्यक्ति की देह को कष्ट देने का प्रयास कर सकती हैं। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए उससे पहले ही अस्थियों को श्मशान घाट से हटा लिया जाता है। लेकिन अस्थियां एकत्रित करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जहां शव को अग्नि दी गई थी, अस्थियों को वहां से लाने से पहले उसकी पूजा करना अनिवार्य है। फिर श्मशान से अस्थियों का संचय करके उसे एक साथ पीतल की थाली में रखने के बाद सफेद कपड़े से ढक घाट ले जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि मृत्यु के दिन से 10 दिन तक किसी योग्य ब्राह्मण से गरुड़ पुराण जरूर सुनना चाहिए। यह पाठ उसी स्थान पर करना चाहिए जहां अंतिम बार मृत व्यक्ति के शरीर को अंतिम बार रखा गया था। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस पाठ को सूर्यास्त से पहले ही खत्म कर लेना चाहिए। क्यों किया जाता है अस्थि विसर्जन? हिंदू धर्म में अस्थि विसर्जन को अनिवार्य धार्मिक अनुष्ठानों में से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो वह अपने नए जीवन में चली जाती है। शरीर 5 तत्वों यानी पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है। दाह संस्कार करने पर शरीर इन 5 तत्वों यानी पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। इसके बाद बची हुई हड्डियों और राख को शांतिपूर्ण में बहाया जाता है, जिससे मृत व्यक्ति पूरी तरह इस संसार से मुक्त हो जाए। इसलिए अस्थि विसर्जन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।